नमस्कार दोस्तों। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर, जहां पर महाभारत के पांडवों का जन्म हुआ था। दोस्तों, पांडुकेश्वर एक छोटा सा सुंदर सा प्राचीन ग्रामीण शहर है, जो कि चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ और अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ मार्ग में स्थित है। यहाँ से बद्रीनाथ मंदिर मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। दोस्तों, पंचबद्री मंदिरों में दूसरा बद्री मंदिर यहीं पर मां अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे योग ध्यान बद्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब शीतकाल में बद्रीनाथ धाम यानी बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों को यहीं पर दर्शन देते हैं। योग ध्यान बद्री मंदिर में दोस्तों भगवान बद्री विशाल के शीतकाल में दर्शन होते हैं, यानी भगवान बद्री विशाल की शीतकाल में पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में पूजा होती है। नीचे चलेंगे, मंदिर में आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। पास में ही मां अलकनंदा प्रवाहित होती हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के पास। बहुत ही खूबसूरत सा प्राचीन सा मंदिर है दोस्तों, जिसका नाम है योग ध्यान बद्री मंदिर। दोस्तों, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही गोविंद घाट है, जहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के पैदल मार्ग का प्रारंभ होता है। और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर पहले ही पंचप्रयाग का सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है दोस्तों। और यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर पहले है जोशीमठ। और यहाँ से आगे लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम है। और यहीं से लगभग 30 किलोमीटर आगे भारत का प्रथम गांव माना है, यानी बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर की दूरी पर भारत का प्रथम गांव माना है दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में दोस्तों। मंदिर बेहद प्राचीन है, तो अंदर चलेंगे, दर्शन कराएंगे भगवान विष्णु के, भगवान बद्री नारायण के, भगवान बद्री विशाल के, भगवान योग ध्यान बद्री के। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मंदिर में दर्शन कराने के बाद मैं आपको मां अलकनंदा के भी दर्शन कराऊंगा और संपूर्ण धार्मिक पौराणिक इतिहास भी बताने वाला हूं यहाँ से जुड़े हुए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो अभी आप दर्शन करें उस भव्य प्रतिमा के, उस भव्य मूर्ति के, उस दिव्य मूर्ति के, जिसे योग ध्यान बद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस वीडियो में पांडुकेश्वर और योग ध्यान बद्री मंदिर के धार्मिक पौराणिक इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। मंदिर का नाम पांडव राजा मतलब पांडवों के पिता के नाम पर रखा गया है। मंदिर के गर्भगृह में योग ध्यान मुद्रा में भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित सुंदर सी मूर्ति स्थापित है, जिसके मैंने आपको दर्शन कराया। दोस्तों, पांडव कौरवों के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद विजयी तो हुए, लेकिन भावनात्मक रूप से आहत हुए, दुखी होकर के इसी जगह पे हिमालय में आए। और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को राजा परीक्षित को सौंप दिया था। और स्वर्ग के लिए, या फिर कह सकते हैं स्वर्ग के लिए रास्ता की तलाश करने से पहले, या फिर स्वर्ग जाने से पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए कठिन तपस्या की है दोस्तों पांडवों ने हिमालय में। तो दर्शन कराने के बाद मंदिर में हम जो है दोस्तों आ चुके हैं मां अलकनंदा के तट पर। सुंदर दृश्य मां अलकनंदा के। जल देखें, क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ, शीतल, नीले रंग का जल बहुत ही आकर्षक लग रहा है दोस्तों। आखिर पांडवों को क्यों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी, आइए जानते हैं दोस्तों। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाई कौरवों का वध कर युद्ध में विजयी हुए। विजयी तो हुए, लेकिन इस युद्ध से भगवान शिव काफ़ी नाराज हुए, खासतौर से पांडवों से।
यानी महाभारत के युद्ध से भगवान शिव काफ़ी नाराज़ हुए पांडवों से, क्योंकि इस युद्ध में परिवार के सदस्यों के बीच युद्ध लड़ा गया, युद्ध चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया, युद्ध भावनात्मक रूप से जुड़े परिवारों के सदस्यों के बीच लड़ा गया, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ, काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। इसी वजह से पांडवों पर गौत्र हत्या या फिर भाई हत्या या फिर पितृ हत्या का पाप लग गया, दोष लग गया। शिव जी इसलिए नाराज थे। शिव जी का मानना था कि बेशक कौरव दोषी थे, अमानवीय थे, लेकिन कहीं न कहीं पांडवों से उनका खून का रिश्ता था। मार काट के बजाय कोई और उपाय किया जा सकता था। अतः शिव जी पांडवों से नाराज हो गए। इधर पांडव बेचारे युद्ध तो जीत गए थे, पर वो भी भावनात्मक रूप से दुखी थे। दूसरी तरफ गोत्र हत्या का पाप भी लग चुका था। इस पाप को भगवान शिव ही हटा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषि मुनियों ने पांडवों को सलाह दी थी कि शिव जी की उन्होंने सलाह दिया कि शिव जी काशी बनारस में विराजमान हैं, जाइए उनसे मिलिए और माफ़ी मांगिए, वही इस पाप से आपको मुक्त कर सकते हैं। पांडव निकल पड़े शिव जी से मिलने के लिए। जैसे ही शिव जी को पता चला कि पांडव आ रहे हैं काशी बनारस में मुझसे मिलने, तो वह काशी बनारस से भागकर हिमालय में गुप्त काशी नामक स्थान पर आकर अंतर्ध्यान हो गए। गुप्त काशी में वह सभी से छिपकर विराजमान हो गए ताकि किसी को पता न चले। बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, पांडव भी दृढ़ निश्चयी ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी तक आ गए। शिव जी भी जान गए कि पांडव गुप्त काशी भी आ गए। जैसे ही शिव जी और पांडवों का आमना सामना हुआ, तुरंत शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर भागने का प्रयास किया। तो पांडव भी पहचान गए, ये तो शिव जी हैं जो नंदी रूप में हैं। तुरंत बलशाली भीम ने नंदी बैल के पूंछ को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे, लेकिन नंदी बैल ने अपना सिर जमीन में धंसा दिया। धीरे धीरे पूरा बैल धरती में समा गया। धीरे धीरे पूरा नंदी बैल धरती में समा गया, विलीन हो गया, गुप्त हो गया। तभी से उस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा और वहाँ पर मंदिर का नाम है गुप्त काशी मंदिर। इसके बाद काफ़ी ढूंढा पांडवों ने शिव जी को, वे नहीं मिले। पांडवों को अब एहसास हो गया कि शिव जी बहुत नाराज हैं, वह मिलना नहीं चाहते हमसे। तब पांडवों ने निश्चय किया कि अब हम करेंगे हिमालय में ही कठिन तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। यानी पांडवों ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि बिना कठिन तपस्या के शिव जी हमें अब दर्शन देने वाले नहीं हैं। तो पांडवों ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हम हिमालय में करेंगे कठिन तपस्या और शिव जी को करेंगे प्रसन्न। अंततः पांडव अपने इसी जन्मभूमि पांडुकेश्वर आते हैं और अपना राजकाज हस्तिनापुर राजा परीक्षित को सौंप देते हैं और यहाँ से चले गए तपस्या करने हिमालय में। बाद में पांडवों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी पांडवों को हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर शरीर के 5 अलग अलग अंगों के रूप में दर्शन दिया। यानी कि शिव जी के नंदी बैल स्वरूप के कुबड़ वाला हिस्सा जहाँ प्रकट हुआ उसे केदारनाथ धाम कहा गया। जहाँ पर नंदी बैल के सिर वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे कल्पेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे भुजा वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर नाभि वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे मुख वाला भाग प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है, और इन 5
स्थानों पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण भी करवाया। अतः पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए 5 अलग अलग स्थानों पर। भगवान शिव प्रसन्न हुए पांडवों से, उनकी कठिन तपस्या से। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने पांडवों को 5 अलग अलग स्थान पर दर्शन दिया और उन सभी स्थानों पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। और परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने पांडवों को गोत्र पाप से मुक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडव स्वर्ग के लिए चले गए। ये थी दोस्तों पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यहाँ से लगभग जो स्वर्ग का रास्ता है वो माना गांव से स्टार्ट होता है। तो माना गांव में मैंने ऑलरेडी स्वर्ग के मार्ग का, स्वर्गारोहण मार्ग और जो स्वर्ग वाला झरना है जिसको वसुधारा झरना कहते हैं, उन सब की वीडियो बनाया है मैंने, तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो स्वर्गारोहण मार्ग से होते हुए पांडव स्वर्ग चले गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।